ये समझे कि भाई चिट कमेंट पढ़ करके जो है इन लोगों ने चर्चा छोड़ दी। सुजलॉन एनर्जी पे नए लोग भी जुड़े होंगे आज, तो मैं चाहूंगा कि इस पर फ्रेश व्यू आपका करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं जिनके पास है 60, 65, 55, 80 हर लेवल पे लोगों की एंट्री है, क्या करना चाहिए उन लोगों को जो लोग ऊपर फंस गए हैं? सर देखिए, सुजलॉन में अब समस्या ये है सर। उम, चल मैं आपको लेवल ही बता देता हूँ, फिर इतना लंबा ज्ञान इतनी बार दे चुका हूँ, उसके बाद भी नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो फिर भगवान ही के आप राम भरोसे बैठे हैं। पहले 52 नहीं टूटना चाहिए था, जब 52 टूटा था तो फिर टारगेट खुला था 46 का, फिर 46 नहीं टूटना चाहिए था। सेलिंग प्रेशर में 46 भी टूटा है, 37 रुपए 90 पैसा अगला वीकली पे स्विंग लो है। ये आपका टारगेट खुल जाएगा। 1 से 2 हफ्ते आपको समय देना था, 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तीसरा हफ्ता है। बहुत खींच के अगर समय देते हैं सपोर्ट के नीचे तो तीसरा हफ्ता आप दे सकते हैं, बाकी देना नहीं चाहिए 2 हफ्ते के बाद। तो अब 3790 का टारगेट खुल रहा है। किसी भी तरह के रिवर्सल के लिए कम से कम 46-15 के ऊपर जाके क्लोज करना होगा, तब जाके रिवर्सल आएगा। दूसरी चीज, मैंने सामने आपको सजेस्ट भी किया था कि नेटवर्क 18 का चार्ट लगाइए, 49 के लेवल का ब्रेकडाउन वहां पे देखिए, उसके बाद का फ्री फॉल देखिए। तो लेवल्स को भाई साहब रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। और क्यों नहीं कटता माल, मैं आपको उसका रीजन भी बार बार बता रहा हूं, क्योंकि आप क्वांटिटी इतनी लेते हैं कि वो लॉस आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। पहले उसको सीमित करना स्टार्ट कीजिए। क्वांटिटी कैलकुलेटर इतनी बार समझा चुका हूं, उसको यूज करना चालू कीजिए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस कटा तो मेरा इतना नुकसान होगा। वो दिमाग इतनी बार कंटेम्पलेट कर लेगा कि जब एक्चुअल में आपको माल काटना पड़ेगा ना, दिमाग उसको इतना डाइजेस्ट कर चुका होगा कि आपको वो दर्द नहीं होगा काटते समय। तो क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करना इज द सॉल्यूशन। सुजलॉन पे बार बार सवाल पूछना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करना सॉल्यूशन है, ताकि आप सही क्वांटिटी लें, और सही लेंगे तो निकलना आपके लिए आसान होगा, प्रॉफिट में भी लॉस में भी। चलिए ठीक। इस बीच हमारी वैरागी अमर जी हैं, एक दर्शक कह रहे हैं कि अच्छा अब समझ में आया, अंशुल सर का पहला प्यार टाटा स्टील है, इसलिए स्टील जैसे हो गए हैं, इमोशनलेस। रेलवे और डिफेंस को डुबाने में फुल योगदान दे रहे हैं क्योंकि उसमें स्टील का योगदान होता है। नहीं नहीं सर, इमोशनलेस तो दो चीज से हुए थे। उनका कहना यह है कि डिफेंस और रेलवे को इसलिए डुबाने में स्टील ज्यादा लगता है उसमें। वही चीज बता रहा हूँ सर, इमोशनलेस हुए थे आईआरबी के बाद। आईआरबी ने जो धोखा दिया था ना, शादी का वादा करके जो तलाक में 70% संपत्ति लेके गया था, उसके बाद से बिल्कुल किसी स्टॉक से मोहब्बत मुझे नहीं रह गई है। मैं निर्दयता से सबको तुरंत काट के खाली कर देता हूं जो लॉस देता है। तो जिससे मोहब्बत है वो घर में है, परिवार बिल्कुल बहुत बढ़िया से संभाल रही है। दूसरी मोहब्बत कैपिटल से है, जो स्टॉप लॉस से बचती है और क्वांटिटी कैलकुलेटर से बचती है। तो अब मोहब्बत 3 चीज से है, एक घरवाली से जो घर में है, दूसरा कैपिटल जो ट्रेडिंग अकाउंट में है, तीसरा अपना क्वांटिटी कैलकुलेटर से, ताकि पहले से पता हो कि स्टॉप लॉस कटे तो मेरा कितना नुकसान होगा। जी अंशु सर के साथ ये अच्छी बात है, मैनेज अच्छा कर लेते हैं ताकि मतलब हर जगह संतुलन बना रहे। लास्ट में आखिरी बाल पे मतलब बाकी सब कुछ करेंगे, लास्ट में जाकर के सब बैलेंस कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। वो सुजलॉन पे अमित सर आपकी और माला मैम की भी टिप्पणी इसलिए चाहेंगे क्योंकि मतलब काफी लोगों के सवाल थे, तो ठीक है एक एक व्यू और आ जाए। अमित सर आपका व्यू क्या है इस पर? सर देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है ये 3820 तक एक बार टेस्ट हो सकता है। वहां पर अगर टेस्ट होता है तो एक रिस्क ली जा सकती है 35 रुपए 90 पैसे और 95 पैसे के स्टॉप लॉस से। एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है 48 और 51 तक का। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का टारगेट मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे 33-34 रुपए दिखता है। कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो तो न्यूज बताएगी बाद में। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप 57 रुपए 80 पैसे कटने के बाद ही बनेगा। इनफैक्ट जब ये 58 के आसपास था तभी मैं कहता था 61-80 के ऊपर निकल जाए तब तेजी ट्रिगर होगी। अब वो आंकड़ा 57-70 का हो चुका है, तो बाउंस बैक आ सकता है 38 के आसपास से, 3850 के आसपास से। वहां पर एक छोटी मोटी रिस्क लेनी है तो ले सकते हैं। ओवरऑल 33 रुपए आज भी इंटैक्ट रहेगा और कल भी इंटैक्ट रहेगा। चल